अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की हमारी एक और वीडियो, जिसमें हमने पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए उनको लिया है। और आज हमने जो है वायरस वाला चैप्टर लिया है, ए सेलर लाइफ। ये जो पहले बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से था, बायोडाइवर्सिटी के नाम से था। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1935 डब्ल्यू एम स्टैनली प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ। 1935 में जो है डब्ल्यू एम स्टैनली ने एक एक्सट्रैक्ट बनाया था। किसका था ये बेटा? 2022 में आ चुका है, ठीक है, ETA के टेस्ट में। तो ऑप्शन आर टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन सी फ्लू वायरस, ऑप्शन डी पोलियो वायरस। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। So the next question is, virus is a Latin word means, वायरस एक जो है लातीनी ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ठीक है बेटा, तो ये जो है ऑप्शन है, ऑप्शन आर ऑप्शन है स्वीट, ऑप्शन बी सोर, ऑप्शन सी पॉइजन, ऑप्शन डी एसिडिक। सो द राइट आंसर इज बेटा ऑप्शन सी पॉइजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन। सीलिया और फ्लैजिला किसमें एब्सेंट होती हैं? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी लोअर प्लांट्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी नॉन लिविंग सेल्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन A, viruses. So the next question is, virus can only survive and reproduce inside a virus जो है सिर्फ survive और reproduce कर सकता है इसके अंदर। ऑप्शन ए एनिमल सेल, ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन सी लिविंग सेल, ऑप्शन डी नॉन लिविंग सेल। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिविंग सेल के अंदर सर्वाइव कर सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one can be considered as living characteristics of virus? इनमें से जो कौन सा वायरस का जो है कैरेक्टर है इसको कंसिडर किया जाता है एज ए लिविंग? ऑप्शन ए कैन बी क्रिस्टलाइज, ऑप्शन बी नॉन सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी म्यूटेट देयर जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी लेक बायोसेंस ऑफ मशीनरी। So the right answer is option C, mutate genetic material. So the next question is, which one of the following is not characteristics of virus? इनमें से जो है कौन सा एक कैरेक्टर नहीं है हमारे पास जो है वायरस में? ऑप्शन ए दे डोंट रेस्पायर, ऑप्शन सी दे डोंट एक्सक्रीट, ऑप्शन सी दे डोंट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ऑप्शन बी दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। So the next question is, HIV is classified as। HIV को जो है क्लासीफाई किया गया है ऐसे। ऑप्शन ए बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी ऑन्कोवायरस, ऑप्शन डी आइकोसाहेड्रल। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रेट्रोवायरस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ। जीनोम जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का ये बना हुआ होता है किस चीज का? ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंड RNA, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंड DNA, ऑप्शन सी सिंगल स्ट्रैंड DNA, ऑप्शन डी डबल स्ट्रैंड DNA। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन, हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंड RNA। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंड DNA? इनमें से कौन सा जो वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है? ऑप्शन ए एडिनो वायरस, ऑप्शन बी हर्प्स वायरस, ऑप्शन सी पर्वो वायरस, ऑप्शन डी पॉक्स वायरस। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्वो वायरस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वायरस इन वायरसेस a combined structure followed by core nucleic acid and capsid is। वायरस में एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है जो होती है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, उसके साथ साथ कैप्सिड, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन बी कैप्सोमेर, ऑप्शन सी एनवेलोप, ऑप्शन डी प्रॉन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन, हमारे पास जो है बेटा ये है ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैप्सिड protective coat of virus is made up of subunits known as capsomer that are dash in nature। कैप्सिड जो है ये प्रोटेक्टिव कोट होती है वायरस की जो बनी होती है सब यूनिट्स की, जिनको हम कैप्सोमेर कहते हैं। ये कौन से नेचर में होते हैं? ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी जीनोम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, जीनोम जो है वायरस का वो किस चीज का होता है? ऑप्शन ए बेटा हमारे पास जो है डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी बोथ डीएनए एंड आरएनए। बेटा द राइट आंसर इधर इसके साथ साथ ऑप्शन डी हमारे पास जो है प्रोटीन। बेटा राइट आंसर इधर सी है। सी से मुराद ये है कि आइदर ए और बी दोनों नहीं होंगे, या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। ये सवाल ऐसे है आइदर, ठीक है, आइदर ए और बी, ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि which of the following is not related to the envelope of the virus, इनमें से कौन सा जो है एक वायरस का जो इनवेलप है इससे रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन बी दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडी, ऑप्शन सी their envelope is sensitive to sunlight, ऑप्शन सी envelope is derived from plasma membrane। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडी। ये जो है पॉइंट हमारी इधर गलत है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the complete mature and infectious virus is known as, complete जो mature और जो infection cause करने वाला वायरस होता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वीमोम, ऑप्शन बी वायरॉन, ऑप्शन सी जीनोम, ऑप्शन डी कैप्सिड। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वायरॉन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस इज डिजाइन्ड एज, वायरस जो है इससे डिजाइन किया गया है। सो द ऑप्शंस, ऑप्शन ए वायरल enzyme, ऑप्शन बी वायरल genome, ऑप्शन सी complete virus, ऑप्शन डी वायरल lysosomes। the right answer is option C, virus complete या complete virus। the next question is polio virus is an example of, polio virus एक मिसाल है जिसकी, ऑप्शन ए spherical virus, ऑप्शन बी roid virus, ऑप्शन सी Tedpol virus, ऑप्शन डी helical virus। So the right answer is option A, spherical virus। The next question is which of the following is a DNA virus, इनमें से कौन सा जो है DNA virus है? ऑप्शन ए पोलियो वायरस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन सी हर्प्स वायरस, ऑप्शन डी मम्प्स वायरस। So the right answer is option C, herpes virus। The next question is which of the following, which are called नेगेटिव वायरस, इनमें से किनको जो नेगेटिव वायरसेस कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉन इन्वॉल्व्ड वायरस, ऑप्शन बी इन्वॉल्व्ड वायरस, ऑप्शन सी प्रॉन्स, ऑप्शन डी वायरवाइट्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉन इन्वॉल्व्ड वायरसेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द, बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होते हैं सिर्फ किसके अंदर? ऑप्शन ए एनिमल सेल, ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन सी फंजाई सेल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू, बैक्टीरियोफेज जो टर्म है ये किस चीज को बताता है? ऑप्शन ए वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स द वायरस, ऑप्शन सी a virus which behave as a bacteria, option D a combination of bacterium and virus। Why not? But the right answer is option A। So the next question is polio vaccine is given by, polio vaccine जो है किस तरीके से दी जाती है? ऑप्शन ए स्प्रे, ऑप्शन बी टैबलेट्स, ऑप्शन सी oral drops, ऑप्शन डी local application। The right answer is option C, oral drops। So the next question is which of the following is the simplest form of pathogen causing disease? इनमें से कौन सा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन है जो बीमारियां काज करता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी एमोपा। बेटा राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्लांट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not a viral disease, इनमें से कौन सी जो है एक वायरल डिजीज नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया बेसिकली ये जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, ठीक है, और इसका जो एजेंट होता है वो होता है हमारे पास जो है एनाफिलिस मस्किटो, ठीक है बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वर्ड हेपेटाइटिस मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्ड हेपेटाइटिस है, इसकी मीनिंग है कि सूजन कौन से हमारे जो है पार्ट की। ऑप्शन है पेनक्रियास, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी गाल ब्लैडर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लिवर। The next question is which of the following pair of disease is caused by virus? इनमें से कौन सी जो है डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है इन पेयर में से? ऑप्शन ए सिफिलिस एंड टीबी, ऑप्शन बी एड्स एंड टाइफाइड, ऑप्शन सी मीजल्स एंड मम्प्स, ऑप्शन डी टेटनस एंड कोलेरा। So beta, the right answer is option C, measles and mumps. So the next question is hepatitis is caused by hepatitis किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी अल्जाई, ऑप्शन डी वायरस। बेटा the right answer is option D, virus. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज इज कास्ड बाय, रेबीज जो है किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए पैरामैक्सो वायरस, ऑप्शन बी रीनो वायरस, ऑप्शन सी अर्टो वायरस, ऑप्शन डी रेप्टो वायरस। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है बेटा डी रेप्टो वायरस। So the next question is which of the following cells does HIV mainly affect? इनमें से कौन से सेल्स हैं जो HIV ज्यादा करके अफेक्ट करती है या इनको इन्फेक्ट करती है? ऑप्शन ए टी किलर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी बी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन सी टी हेल्पर सेल्स, ऑप्शन डी बी मेमोरी सेल्स। So the right answer is option C, T helper cells. So the next question is AIDS is caused by, AIDS जो है किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी अल्जाई। The right answer is option C, virus. So the next question is which one is not as opportunistic disease related to HIV infection? इनमें से जो है एक रिलेटेड नहीं है, एक नहीं है opportunistic disease जो HIV के इन्फेक्शन से रिलेटेड। ऑप्शन ए बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, ऑप्शन बी रिकरेंट निमोनिया, ऑप्शन सी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी टोक्सोप्लाज्मोसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है बेटा ए डिस्ट्रक्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन टारगेट ऑफ HIV इन एड्स इज मेन टारगेट जो होता है HIV का एड्स में वो कौन होता है? ऑप्शन ए लिवर सेल्स, ऑप्शन बी बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी T helper cells. So beta the right answer is option D, T helper cells. Helper T lymphocytes. So the next question is numerous opportunistic disease might attack a person suffering which of the following disease? हमारे पास में बहुत सारे opportunistic disease अटैक कर सकती हैं उस शख्स के ऊपर जो सफरिंग कर रहा हो या जिसको कौन सी डिजीज हो। ऑप्शन ए हम कहते हैं मीजल्स, ऑप्शन बी बेटा हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी एड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस? इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी के हवाले से? ऑप्शन ए इट इज अ रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी इट इज सराउंडेड बाय an envelope, option C it does not cause AIDS, option D it causes the deficiency of human immune system. So the right answer is option C, it does not cause AIDS. So the next question is the enzyme integrase protease and reverse transcriptase are found in which of the virus? बेटा एंजाइम इंटेग्रेज प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन से वायरस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हर्प्स, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस particles are surrounded by a coat known as viral envelope or membrane made of। बेटा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के जो पार्टिकल है इसको एक पोर्ट सराउंड करता है, ठीक है, जिसको वायरल एनवेलप कहा जाता है या मेम्ब्रेन कहा जाता है। बनी होती है किस चीज की? ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी सल्फोलिपिड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड्स। So the next question is which of the following is transmitted through the infected blood and infected syringes? इनमें से कौन सी जो है एक फैलती है इन्फेक्टेड ब्लड और इन्फेक्टेड सिरिंज से? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी माइक्रोबैक्टीरिया वायरस, ऑप्शन डी विब्रियो कोलेरा। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन
हमारे पास है बेटा AHIV. So the next question and the last question is in AIDS D stand for AIDS में जो D होता है ये किस चीज के लिए है या इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डिकम्पोज, ऑप्शन बी डिफिकल्टी, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी डीजेनरेट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी डेफिशिएंसी. तो बेटा आज की हमारी वीडियो इधर मुकम्मल होती है. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने आज तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है ऐसी काम की वीडियो देख सकें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.